बच्चों, कल आपको धनुष भंग भाग 2 पढ़ाया गया था। उसके आगे शेष भाग जो रह गया है उसको आज हम पूरा करते हैं। दोहा संख्या 6 से आज पढ़ाना है। देखेंगे इसको। लखन लख्यो रघुवंश मणि ताक्यो हर को दंड। इसमें लक्ष्मण जी ने देखा कि श्री राम शिव धनुष को तोड़ने के लिए उसकी ओर देखा। ताक्यो माने देखा, हर माने शंकर जी को दंड, उनके दंड को, उनके धनुष को जब देखा, पुलक की गात बोले बचन, तो लक्ष्मण जी पुलकित हुए और उन्होंने अपने शरीर से पूरे ब्रह्मांड को चरण चापी, अपने पैरों से, अपने चरणों से दबाते हुए इस प्रकार कहने लगे, इस प्रकार वचन बोले। क्या? दिस कुंजरऊ कमठ अहि कोला, अधरऊ धरन धर धीर न डोला। लक्ष्मण जी बोले, हे दिग्गजों, हे कच्छप, हे शेषनाग, हे बराह। कमठ, कच्छप, अहि, बराह। अहि माने सर्प होता है, कोला माने बराह। धरऊ धरन धर धीर न डोला को संबोधित करते हुए कहते हैं कि तुम सब लोग पृथ्वी को सावधान होकर पकड़ लो। धरऊ धरहि धर धीर न डोला, और राम चाहें शंकर धन तोड़ा। भगवान श्री राम शंकर जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं। हो सजग सुन आयसु मोरा, मेरी आज्ञा को सुनकर तुम लोग सजग हो जाओ, सावधान हो जाओ। चाप समीप राम जब आए, जब भगवान श्री राम शिव धनुष को उसके पास आए, उसके समीप आए, तब सब स्त्री पुरुषों ने देवताओं को अपने अपने पुण्यों को सराहा। चाप समीप राम जब आए, नर नारिन सुर सुकृत मनाए। तो सभी ने अपने पुण्यों को याद किया कि हमने जो पुण्य कर्म किए हैं उससे भगवान श्री राम का कार्य सफल हो जाए। सब कर संशय और अज्ञान, जो सभी लोगों का संशय था, शंका थी, और जो अज्ञानी लोग थे, मंद महीपन और अज्ञानी नीच जो राजा लोग थे, उनका जो अभिमान था, गर्व था, घमंड था। और भृगुपति करी गर्व गरुआई, और परशुराम का जो गर्व था, उसकी जो गंभीरता थी, वजनता थी, गरुआई थी। और सुर मुनि बरन के कदराई। कदराई माने होता है कातरता, भय। तो परशुराम जी की जो गुरुता थी, देवताओं और श्रेष्ठ मुनियों की जो कातरता थी, भय था, और सिय कर सोच, और सीता जी की जो चिंता थी, और जनक का जो पछतावा था, और रानीन कर दारुण दुख दावा, और जो रानियों का जो दुख था, ये सब दारुण दुख, दवानल, ये सब शिव जी के धनुष रूपी बड़े जहाज को पाकर। शंभु चाप, शिव जी के धनुष बड़ बोहित पाई। बोहित माने जहाज, जहाज रूपी धनुष को जो है, जहाज रूपी धनुष को पाकर, और चढ़े जाए सब संग बनाई। सब उस पर सवार हो गए। श्री राम की जो भुजाएं हैं, धनुष रूपी बड़े जहाज को पाकर, समाज बनाकर उस पर सभी लोग जाके चढ़ गए। राम बाहुबल सिंधु अपारू, श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल रूपी अपार समुद्र के पार सभी लोग जाना चाहते हैं, लेकिन चाहत पारू नहीं कोई कढ़ारू, लेकिन कोई उनको उस पार उतारने वाला नहीं दिखाई देता है। राम बिलो की लोग सब चित्र लिखे से देखी। श्री रामचंद्र जी ने सब लोगों की ओर देखा और सबको चित्र में लिखे हुए से देखकर फिर कृपाधान, चितई माने देखा, सी माने सीता, कृपायतन, सीता जी की ओर देखा,
जानी बिलोक विसेखी, और उनको अत्यंत व्याकुल जानकर कि सीता जी बहुत ज़्यादा व्याकुल हैं, ये जानकर भगवान श्री राम ने सोचा क्या, देखिए, देखी विपुल विकल वैदेही, सीता जी को उन्होंने अत्यंत व्याकुल देखा। निमिष विहात कल्प समते ही, उनका एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा था, वर्षों के समान बीत रहा था। और त्रिषित बार बिन जो तनु त्यागा, भगवान राम ने सोचा यदि प्यासा आदमी पानी के बिना शरीर छोड़ दे तो उसके मर जाने पर मुए करई का सुधा तड़ागा, जब वो मर गया, मुए हो गया, मर गया, तो अमृत रूपी तालाब की क्या आवश्यकता है। का वर्षा सब कृषि सुखाने, यदि जब सारी कृषि खेती सूख गई उसके बाद बारिश होती है तो उसका कोई फायदा नहीं होता है, कोई लाभ नहीं होता है। समय चुके पुण्य का पछताने, जब समय निकल गया, समय बीत जाने पर फिर पछताने से क्या लाभ। उन्होंने ऐसा मन में सोचकर अस जिय जान जान की देखी, ऐसा मन में सोचकर श्री रामचंद्र जी ने सीता जी की ओर देखा और प्रभु पुलके लख प्रीति विसेखी, और सीता के मन में अपने प्रति ऐसी प्रेम देखकर गुरहि प्रणाम मन ही मन कीन्हा। तब भगवान श्री राम ने अपने मन में ही अपने गुरु को प्रणाम किया। अति लाघव उठाए धनुष लीन्हा, और बहुत ही तेजी के साथ उस धनुष को उठा लिया। दम क्यों दामिन जिमे जब लयु, भगवान श्री राम ने जब उसको उठाया तो बिजली की तरह चमका धनुष, और फिर आकाश में मंडल जैसे मंडलाकार हो गया। पुण्य नभ धनु मंडल सम भयो, फिर धनुष मंडलाकार हो गया। और लेत चढ़ावत खींचत गाढ़े, भगवान श्री राम ने जब धनुष को उठाया उस पर प्रत्यंचा चढ़ाई, उसको खींचा। काहू न लखा देख सब उठाड़े, सभी लोग खड़े देखते रहे लेकिन कोई देख नहीं पाया। अर्थात भगवान श्री राम ने इतनी तेजी से, इतनी फुर्ती से ये सारे कार्य किए कि कोई देख ही नहीं पाया। ते ही क्षण राम मध्य धनु तोड़ा, और उसी समय भगवान श्री राम ने धनुष को मध्य से यानी बीच से तोड़ दिया। और भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, जो समाज से राजाओं से भरा हुआ भवन था उसमें उस धनुष के टूटने की जो ध्वनि हुई इतनी कठोर थी कि सब भयभीत हो गए। छंद देखिए नीचे, भरे भुवन घोर कठोर रवि छवि बाज ताज मारगु चले। भरे भुवन में जब कठोर ध्वनि गर्जना हुई तो रव माने ध्वनि आवाज, रवि बाज तज मारगु चले, तो भगवान सूर्य के जो घोड़े थे वो अपना रास्ता बदल दिया, अपने रास्ते से विचलित हो गए। और चिक करें दिग्गज डोल मही, और जो दिग्गज थे वो उस कठोर ध्वनि को सुनकर चिघाड़ने लगे। और डोल मही, मही माने पृथ्वी, पृथ्वी डोलने लगी। अहि माने सर्प, शेषनाग, कोल माने बराह, कुरुम माने कच्छप, कलमले माने कलमला गए, नीचे दर्द से कराहने लगे। सुर असुर मुनि कर कान दीन हैं, और जो सुर थे असुर थे सब ने कान दिया, मतलब जब उस आवाज़ को सुना, टूटने की आवाज़ को सुना, सकल विकल विचार ही, सब विचार करने लगे कि शायद कोदंड खंडेव राम, कि शायद राम ने अब धनुष को तोड़ दिया। जब इतनी तेज आवाज़ हुई तो उनको एहसास हो गया कि भगवान श्री राम ने धनुष को तोड़ दिया है। तो उस टूटने की आवाज़ के बाद तुलसीदास जी क्या कहते हैं, जयति वचन उचारहि, सभी लोग भगवान श्री रामचंद्र की जय बोलने लगे, जयकार बोलने लगे। तो बच्चों, ये धनुष भंग का भाग 3 आज समाप्त होता है। अब इसका एक पैराग्राफ दिया जाएगा जिसका आपको संदर्भ सहित व्याख्या और काव्य सौंदर्य लिखना होगा, मैं उसको भी बता रहा हूँ। धन्यवाद।